हमारी आज की कहानी का शीर्षक है राखी। तो चलिए सुनते हैं। ट्रेन दुर्घटना में माता और पिता दोनों को खोने के बाद सुमन लगभग अवसाद की स्थिति में पहुंच चुकी थी। एक ही झटके में जब भगवान ने सिर से माता और पिता दोनों का ही साया छीन लिया हो तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती बच्चों के लिए क्या हो सकती है। सुमन बचपन से ही माता पिता की बहुत ही लाडली थी। उनके यूं चले जाने के बाद से दिन भर आंसू बहाने के अतिरिक्त सुमन के पास कोई काम शेष नहीं रह गया था। इतना बड़ा झटका लगने के बाद सुमन स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछले 2 साल से कनाडा में रह रहे थे। सुमन के पति करण सुमन का पूरा ख्याल रखते थे, उनका दिल बहलाने का हर संभव प्रयास भी करते थे, परंतु माता पिता को खोने का दुख क्या होता है यह भी वह अच्छे से जानते थे। इसलिए वह सुमन को रोने से नहीं रोकते थे। उनका मानना था कि रोने से, आंसू बहाने से सुमन कुछ दिनों में हल्का महसूस करने लगेगी और समय बीतने के साथ साथ उसकी स्थिति में सुधार भी आ जाएगा। अब सुमन ने हर जगह आना जाना लगभग बंद कर दिया था। ना वह किसी से बात करती थी और ना ही किसी के घर आती जाती थी। कोरोना के चलते वैसे ही उसका घर से निकलना कम हो पाता था, परंतु जरूरी कामों के लिए अब उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। माता पिता को खोने का गम सुमन के भाई विकी को भी उतना ही था जितना कि सुमन को, परंतु बहन को हिम्मत और हौसला देने में वह कभी पीछे नहीं हटा। राखी का पर्व लगभग आने वाला ही था। सुमन ने रक्षाबंधन के दिन मायके जाने से इनकार कर दिया क्योंकि माता पिता को इस बार घर पर न पाकर वह स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहती थी और भाई भाभी के त्योहार के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने वहां न जाने का फैसला किया और अपने भाई को फ़ोन करके बोल दिया कि भैया मैंने राखी भिजवा दी है, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। बहन की बातें सुनकर विकी ने जिद नहीं की और कहा कि अगर तुझे ना आने में कम तकलीफ होती है तो मैं नहीं चाहूँगा कि तू आए, और यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रक्षाबंधन का दिन आया। त्योहार संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी की, परंतु सुमन का मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। त्योहार के दिन भी वह बुझी बुझी सी थी और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही करण ने दरवाज़ा खोला, सामने सुमन के भाई भाभी खड़े थे। भाई भाभी को देखकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। भाई से पहले भाभी ने सुमन को अपने गले लगाया, उसे सांत्वना दी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि सुमन दीदी, पापा मम्मी चले गए हैं तो क्या आपके भाई भाभी तो अभी जिंदा हैं। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि पापा मम्मी हमारे साथ नहीं हैं। आज से आपकी यह भाभी आपकी भाभी नहीं, आपकी माँ हुई। आप उम्र में चाहे मुझसे बड़ी हैं, परंतु भाभी होने के नाते रिश्ते में मैं आपसे बड़ी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।